Good morning to all of you. Class 7th English Grammar chapter which we have started, chapter 3rd, that is phrases and clauses. Chapter 3rd. क्लास 7th हम पढ़ चुके थे। फ्रेजेस और क्लॉजेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेज जो होता है उसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न वर्ब होता है फ्रेज में, बट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस चैप्टर 1 and 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर 1 and 2, तो आपका चैप्टर 1 जो है उसमें दिया हुआ है द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मैं बता देता हूँ, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको मालूम है सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट सिस्टमेटिकली अरेंज। ध्यान देना, सिस्टमेटिकली अरेंज है ना। ही गोज टू स्कूल वर्ड है लेकिन सबको आपने ही गोज टू, ऐसा नहीं होता स्कूल गोज टू ही, ये तो गलत हो जाएगा। तो अब हमने देखा इसमें जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन में असर्टिव, राइट, जो पॉजिटिव होता है। दूसरा इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन होता है। तीसरा इम्पेरेटिव है ना, जो डायरेक्ट कोई बात कही जाती है। एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य होता है जिसमें, है ना। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने इनके कंपाउंड से सिंपल बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा नाउन। नाउन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज नाउन। नाउन इज ए person, place or a thing. Noun is the name, person, place or a thing. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। आप ये सब नोट कर लीजिएगा बेटा, सिलेबस चैप्टर 1 and 2। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन सिंपल, मैंने कहा था PCMCA, ध्यान रखिएगा, PCMCA, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, राइट। C कलेक्टिव नाउन, अनदर C कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन जो नाम होता है, जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, और कोई व्यक्ति का नाम है मिस्टर शंकर लाल। सो कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, अ गर्ल, अ बॉय, अ मेल, अ फीमेल, अ डॉक्टर, अ लेडी, अ टीचर, कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, वो कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, द थिंग्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय मटेरियल, लाइक प्लास्टिक चेयर, गोल्डन रिंग, है ना, सिल्वर ईयर रिंग्स, गोल्डन, सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। देन कॉन्क्रीट नाउन, द नाउन विच इज एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट नाउन। देन कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, जो आप बोलते हो ना, आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, है ना। और जो जैसे आपने देखा बैंड होता है, बैंड, व्हाट इज बैंड, बैंड इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो ये सारे करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कैन नॉट टच और फील बट विच कैन वी कैन सी ओनली, वी कैन, लाइक ऑनेस्टी। आपने कहा सर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी ना, आप टच कर सकते हो, राइट, केवल महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। सो दैट इज ऑनेस्टी। ब्रेवरी, फियर, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। फ्यू, मच में हम पढ़ चुके हैं। सो बहुत सिंपल है, दोनों चैप्टर में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए बुक में। क्वेश्चन आपके पीछे के से ही आएंगे, आपके जो एक्सरसाइज है उसी में से दिए जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ अवर चैप्टर 3 जो हम चालू कर चुके थे। अब हमको इसके, कल तक हम पढ़ चुके थे जो टाइप्स ऑफ फ्रेसेस है। पहला नाउन फ्रेस,
दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा इन्फिनेटिव फ्रेज, पांचवा पार्टिसिपल जिसमें ईडी लगता है ना, वर्ब में एडजेक्टिव या तो आईएनजी लगता है या ईडी लगता है। जिरंड, जिरंड फ्रेज, जिरंड, कल हम जिरंड की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, व्हाट इज जिरंड। It works, gerund, it works noun as well as verb, जो दोनों में यूज होता है, नाउन में भी यूज होता है और वर्ब में भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड gerund। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे आपने लिया स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग, सिगरेट पीने को बोलते हैं स्मोकिंग, तो मैंने लिखा डू नॉट स्मोकिंग, सिगरेट न पी, डू नॉट स्मोकिंग। और डॉक्टर ने बोला, तो यहाँ डू नॉट स्मोकिंग में स्मोकिंग कौन हुआ, वर्ब, बट डॉक्टर ने कहा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब यहाँ पर स्मोकिंग जो है नाउन हो गया, सब्जेक्ट कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग है ना, शी इज स्विमिंग, वह तैर रही है, स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, तो वहाँ स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तो समवेयर एल्स जीरंड वो होता है जो नाउन में भी प्रयोग होता है और वर्ब में भी प्रयोग होता है। जैसे स्लीपिंग, स्लीपिंग लेट एट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट, है ना, एंड शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो वहाँ वर्ब हो गया, यहाँ नाउन हो गया। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर मैरिज, थिंकिंग इज अ गुड प्रोसेस, सोचना एक अच्छी प्रक्रिया है। सो समवेयर एल्स नाउन इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउ एडवर्ब फ्रेजेस, सिंपल मीनिंग हम बार बार बता चुके हैं। अगर हम एडवर्ब की बात करते हैं तो जो वर्ब की खासियत बताता है ना, एडवर्ब एडवर्ब फ्रेजेस, सिंपल एडवर्ब फ्रेजेस मीन्स वर्ब में जो कुछ ऐड करता है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, वर्ब में जो कोई ऐड कर रहा है, वर्ब में ऐड कर रहा है मतलब वर्ब में जो कोई चीज जोड़ रहा है, वर्ब की जो खासियत बता रहा है ना, विच डेमोन्स्ट्रेट द वर्ब्स, मैं लिख भी सकता हूँ, विच डेमोन्स्ट्रेट वर्ब, जो वर्ब को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जो वर्ब को दर्शा रहा है, जो वर्ब को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस। सो इट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब, लिख ही दिया मैंने, विच डेमोन्स्ट्रेट और मॉडिफाइड, कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई मतलब और ज़्यादा उसको ईजी कर रहा है, और ज़्यादा समझा रहा है हमको, मॉडिफाई कर रहा है, और ज़्यादा नया आपको दिखा रहा है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो नंबर 1, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब्स और अदर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, मॉडिफायर, कुछ भी हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, दैट मेक अ ग्रुप विच लाइक एन एडवर्ब ऑफ ए सेंटेंस, जो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। मैंने आपसे कहा he returned in a few minutes, he returned in a few minutes, he R-E-T-U-R-N-E-D, he returned, वह वापस आया, he returned in a few minutes, in a few minutes, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में वह वापस आया। तो ये उसके वापस आने का खासियत बता रहे हैं कि ही रिटर्न वेरी लेट,
वो बहुत देर से आया, ये भी खासियत हो गई। ही रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स, ये भी उसकी खासियत हो गई। तो जो वर्ब की खासियत बता रहा है, रिटर्न क्या है, वर्ब है, वापस आना, रिटर्न, और उसकी खासियत बता रहा है इन अ फ्यू सेकंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स, वेरी लेट, वेरी सून, वेरी अर्ली, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो वर्ब की खासियत बता दी, राइट, विथ प्रीपोजिशन इन लग गया, है ना। सेकंड, ही इज स्कॉर्नफुल विथ नो मर्सी, ही इज स्कॉर्नफुल विथ नो मर्सी, है ना, उसमें दया नहीं है। स्कॉर्नफुल वह जो आप कह सकते हैं ना, थोड़ा सा हार्श है, कड़क है, उसमें बिल्कुल दया नहीं है। सो ही इज स्कॉर्नफुल विथ नो मर्सी, तो ये इसका वर्ब के वो बता रहा है। सो स्कॉर्नफुल अगर आप देखें तो ये मॉडिफाइड हो गया सब्जेक्ट, वो उसकी खासियत बता रहा है। शी वॉक्स स्लोली, शी वॉक्स स्लोली, वेरी स्लोली, वो धीरे चलती है, बहुत धीरे चलती है, शी वॉक्स। तो ये वर्ब, वॉक कौन हुआ, वर्ब, ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। शी वॉक्स, वह चलती है, स्लोली, धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, शी वॉक्स स्लोली, वेरी स्लोली, वह धीरे चलती, बहुत धीरे चलती है। ध्यान से देखना बेटा, शी वॉक्स है मतलब वह चलती है, और शी इज वॉकिंग, वह चल रही है। फर्क है दोनों में, है? ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। शी इज वॉकिंग, वह चल रही है, और आपने यहाँ लिखा शी वॉक्स, वह चलती है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं वर्ब की खासियत की, है ना, वो कहलाता है एडवर्ब फ्रेसेस, एडवर्ब फ्रेसेस। व्हाट इट, सो जीरेंट, जीरेंट के बाद एडवर्ब फ्रेसेस। अब एडवर्ब फ्रेसेस के बाद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो स्थिति बता रहा है। आपने याद होगा, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, 6 में भी पढ़े होंगे, 5th में भी पढ़े होंगे, 7th में आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो आपको रटे हुए होना चाहिए। जैसे हम हनुमान चालीसा रटते हैं या गायत्री मंत्र, वैसे ही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच रटे हुए होना चाहिए। आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पहला नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपने कहा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, अगर हम इसको तोड़ के बोले तो बहुत ईजी है। प्रीपोजिशन जो स्थिति बताता है, क्या बताता है, स्थिति कि कौन सी वस्तु, कौन जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो कहाँ है। आपने कहा एप्पल ऑन द टेबल, तो एप्पल कहाँ है, ऑन द टेबल। डॉग अंडर द टेबल, राइट। शी जम्प्स ओवर द वॉल, है ना। शी लिव्स इन बिटवीन। सो जहाँ भी आप प्रीपोजिशन यानी स्थिति बता रहे हैं, तो सेम यही स्थिति बताने के लिए हमको जो फ्रेज है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होंगे, वो फ्रेजेस जो स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ पर है,
ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, अंडर द टेबल, यानी उसकी स्थिति कहाँ पर है. सो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. फर्स्ट, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे. इट स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन एंड मोस्टली एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन. स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन, राइट. Starts with preposition and ends with noun or pronoun. It functions as an adjective or adverb. Functions as an adjective or adverb. जैसे she always believes in a good manner. She always behaves in a good manner. वो बहुत, she always behaves, वो व्यवहार करती है. good manner मतलब अच्छे तरीके से. तो in a good manner, ध्यान देना, आपने लिखा पहले in a good manner. गुड मैनर, मैनर्स मतलब आप कहते हैं मैनर्स नहीं है, संस्कार है ना. गुड मैनर मतलब अच्छे तरीके से, तरीका, संस्कार. शी बिहेव्स, शी वह व्यवहार करती है. शी बिहेव्स इन ए गुड मैनर. शी बिहेव्स इन ए गुड मैनर. शी ऑलवेज बिहेव्स इन ए गुड मैनर. वो हमेशा अच्छे तरीके से व्यवहार करती है. तो शी बिहेव्स इन अ गुड मैनर. अब इन अ गुड मैनर, इन के अंदर, इन अ गुड मैनर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. उसने वर्ब की खासियत बता दी कि वह संस्कारों के अंदर रहकर व्यवहार करती है. तो शी बिहेव्स इन ए गुड मैनर. नेक्स्ट, इफ यू विल सी, अ गर्ल ऑन द रूफ इज कॉलिंग मी. अ गर्ल ऑन द रूफ इज कॉलिंग मी. अ गर्ल on the roof is calling me. लड़की, एक लड़की जो छत पर खड़ी है वह मुझे बुला रही है. A girl on, तो on the roof क्या हुआ बेटा? On the roof is prepositional phrases, जो पोजीशन बता रहे. लड़की की पोजीशन कहाँ है? On the roof, right. So a girl in the bus is calling me. जो बस में बैठी है वो मुझे बुला रही है. सो समवेयर एल्स वी विल टॉक अबाउट द फ्रेजेस. तो हमने पढ़ा जीरंड, इंपॉर्टेंट, एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. तो हमारा फ्रेजेस के टाइप्स पूरे हुए. अब हम नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे क्लॉजेस और उसके टाइप्स. थैंक यू.